वैक्यूल। तो हमारी सेल्स के अंदर वैक्यूल होता है, तो वैक्यूल की बात करते हैं। देखें, सबसे पहली चीज ये कि वैक्यूल किस चीज को कहते हैं। वैक्यूल कहते हैं एक वैक्यूम स्ट्रक्चर को जिसके अंदर कोई चीज आपके पास मौजूद हो। तो वैक्यूल्स आर यूजुअली लार्ज और दे कैन बी स्मॉल सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स। लार्ज भी हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं, सेल्यूलर ऑर्गेनेल। दूसरी चीज, फंक्शन क्या है? फंक्शन इज टू स्टोर फूड मटेरियल। खाने का मवाद यानी फूड मटेरियल जो है उसको स्टोर करना असल में फंक्शन है इसका। इसके बाद एक और चीज, दे कैन बी परमानेंट और टेम्पररी। परमानेंट भी हो सकते हैं, टेम्पररी भी हो सकते हैं ना। परमानेंट किस में होता है और टेम्पररी किस में होते हैं समझना जरूरी है। तो याद रखें कि परमानेंट होते हैं प्लांट सेल्स में। मैं ये लिख भी देता हूं बात आपके सामने ताकि ये नोटिस में आ जाए। परमानेंट होते हैं प्लांट सेल में और टेम्पररी होते हैं एनिमल सेल में। एनिमल सेल में थोड़े टाइम के लिए रहते हैं, वैसे तो हर चीज ही थोड़े टाइम के लिए होती है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि एनिमल सेल में ये होते हैं कुछ टाइम के लिए और फिर खत्म हो जाते हैं इस्तेमाल होने के बाद। प्लांट सेल में ऑन द अदर हैंड ये होते हैं बहुत लंबे टाइम के लिए और यूजुअली दे स्टे देयर अंटिल द प्लांट डाइज। तो ये मौजूद रहते हैं प्लांट के अंदर। इसी तरीके से जो मैंने लार्ज और स्मॉल का लिखा था, तो यहां पर भी लार्ज होता है एक प्लांट सेल के अंदर और स्मॉल होता है एनिमल सेल के अंदर। ठीक हो गया? आगे नोट करते जाएं बात को। उसके बाद क्या है? पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 है कि टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल। वैक्यूल के अतराफ में मेम्ब्रेन जो होती है उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट का नाम दिया जाता है उसे। मूविंग फर्दर अब वैक्यूल किस किस तरीके के होते हैं? तो लेट सपोज इफ आई एम गोना ड्रॉ अ प्लांट और एन एनिमल सेल। लेट सपोज ये आपके पास एक एनिमल सेल है, ठीक हो गया, और इसमें ये न्यूक्लियस आपके पास मौजूद है। इसी तरीके से वी हैव अ प्लांट सेल। तो इसमें ये इतना बड़ा सा वैक्यूल लगा हुआ होता है और यहां छोटा सा एक न्यूक्लियस मौजूद होता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एन एनिमल सेल एंड अ प्लांट सेल। इसका न्यूक्लियस इतना बड़ा बीच में, वो न्यूक्लियस कोने पे गया हुआ है। अच्छा, इसके अंदर छोटे छोटे से वैक्यूल्स यहाँ पड़े होंगे, कभी यहाँ होंगे, कभी यहाँ होंगे, कभी यहाँ होंगे, कभी यहाँ होंगे। सो कंपैरिजन के लिए क्या बताना चाह रहा हूं मैं? दिस इज अ वैक्यूल एंड दिस इज अ वैक्यूल एज वेल। ये दोनों वैक्यूल हैं, बट ऊपर वाला क्या? अच्छा, ये है न्यूक्लियस, ये भी क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, वैक्यूल और न्यूक्लियस, वैक्यूल और न्यूक्लियस दोनों हो गए। अब न्यूक्लियस बड़ा कहीं भी मौजूद, लेकिन छोटे छोटे वैक्यूल्स हैं। दूसरी तरफ न्यूक्लियस छोटा साइड में मौजूद, बीच में बहुत बड़ा सा वैक्यूल है। Now what is the difference between the two? ये डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान में। और ये किसके दरमियान में डिफरेंस है ये भी नोट कर लें। दिस इज एनिमल सेल एंड दिस इज प्लांट सेल। दिस इज एनिमल सेल एंड दिस इज प्लांट सेल। क्लियर हो गई? अब देखो, एक न्यूक्लियस बहुत सारे छोटे छोटे से वैक्यूल्स आपके पास मौजूद हो, यहां पर एक न्यूक्लियस और एक बहुत बड़ा सा वैक्यूल मौजूद है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। अच्छा, अब यहां पर याद कर लें कि हमारे जो वैक्यूल है उसमें क्या क्या चीजें स्टोर हो रही होती है, उसमें क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये कि इसमें मौजूद होंगे फॉर एग्जांपल अमीनो एसिड्स। वो जो प्रोटीन बनाते हैं ना, अमीनो एसिड, वो समटाइम्स दे स्टोर शुगर, मुख्तलिफ किस्म के सॉल्ट्स मौजूद होंगे। ठीक है, इसके अलावा
सॉल्ट्स भी चलो आगे। इसके अलावा हमारे पास क्या है, समटाइम्स कुछ टॉक्सिक कंपाउंड्स भी थोड़ी टाइम के लिए स्टोर हो जाते हैं प्लांट्स में, खास तौर पे इनसाइड द वैक्यूल, कि जब कभी प्लांट्स में से इस टॉक्सिक कंपाउंड को निकालना हो तो उसको निकाल दें, लेकिन फॉर दैट टाइम, फॉर द टाइम बीइंग वी कैन स्टोर दिस टॉक्सिक कंपाउंड इनसाइड अ सेल, सेल के अंदर हम स्टोर कर लेते हैं उसे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? कोई मसला, कोई परेशानी तो नहीं है बच्चों? अच्छा भाई, अब चलते हैं इससे आगे।